हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी दूसरी वीडियो में। जैसा कि आपने पहली वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर के सभी सूत्र को याद कर लिया होगा और आज हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं, आज हम उन्हीं की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं पहले सवाल से। लिखा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक का नाम क्या था? लाल बटे कक्का बताई थी आपको हमने, लाल बटे कक्का। ये आपको याद होगी, आप समझते हैं। अब इसे शुरू करते हैं। लिखा क्या है? साइन ए बराबर 3/4। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने आपको बताया था साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक टेन, सॉरी कॉसेक और सेक और कॉट। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से आपने क्या निकाला कि लंब का मान कितना है आपका? 3 है और कर्ण का मान कितना है आपका? 4 है। यहाँ तक आपको समझ आया? आप देखो, इसके बाद हमने आपको एक पढ़ाई थी पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास किसका मान है? देखो लंब का मान है, कर्ण का मान है। आपके पास किसका मान नहीं है? आधार का। तो हम सूत्र किसके लिए लगाएंगे? आधार के लिए। सूत्र क्या होता है? आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपका कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण दिया गया है 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। नहीं, लिख दीजिए 4 स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया है? 3। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 माइनस 9 कितना होता है? ये आपका आएगा 7। तो आधार को हम लिख सकते हैं ए। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 7। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? √7। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने निकाल लिया, लेकिन हमें देखो हमें मान किसका चाहिए था? हमें मान चाहिए कॉस ए और टेन ए का। तो अब यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे। कॉस ए बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना निकाला अभी हमने? ये देखो निकला है √7 बटे कर्ण का मान कितना है? 4। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √7/4। समझ आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद क्या निकालेंगे? टेन ए। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लगाएंगे लंब बटे आधार। तो ये कितनी, लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है, बटे आधार की वैल्यू कितनी गई है? दी गई है √7। अब देखो सवाल में तो सिर्फ 2 ही चीज़ पूछी गई, लेकिन हम लोग अपने समझने के लिए बाकी सारे मान निकालेंगे। बाकी सभी मान क्या होते हैं? कॉसेक होते हैं। कॉसेक ए हम लोग निकालेंगे। इसके बाद क्या निकालेंगे? कॉट ए निकालेंगे हम लोग। कॉसेक कॉट, और इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? सेक ए। अब देखो कॉसेक ए वाला फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा होता है, हमने आपको बताया था। जिसने भी पहली क्लास नहीं देखी वो पहले जाके पहली क्लास देखिए, उसके बाद ही आपको ये दूसरी क्लास अच्छे समझ आएगी। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू कितनी है? 4 बटे आधार की वैल्यू कितनी है? √7। तो क्या होता है? सॉरी कर्ण बटे लंब है, सॉरी माय मिस्टेक। कर्ण बटे लंब, लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? 3। कॉट ए की वैल्यू कितनी? कॉट देखो, कॉट हमने क्या बताया था आपको? टेन का क्या उल्टा है? उल्टा। तो टेन ए की वैल्यू कितनी है? 3/√7। तो इसकी कितनी आ जाएगी? √7/3। सेम सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो उसको उल्टा करो 4/√7। आपको देखो बिल्कुल आसान तरीका है। आप जिसको समझ नहीं आया वो अगर थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकता है तो देख लीजिए, मतलब बिल्कुल इजी मेथड है, आपको आ गया होगा समझे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हम लोगों को दिया गया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और इंटू कॉस 60। तो इसको हमें हल करना है। अब देखो हमने आपको जो एक टेबल बना के दी थी, वो टेबल आपको याद है? तो साइन के मान कैसे होते हैं? सबसे पहले शुरू होता है 0, 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। इसके बाद क्या होता है? 1। ये किसके मान है? 0, 30, 45, 60 और 90। हमसे पूछा गया है साइन 60। साइन 60 का मान कितना है? √3/2। साइन 60 का मान कितना लिखेंगे? √3/2 गुणा
यहाँ पे गुणा का साइन होता है। इसका क्या क्या लिखा है, cos 30। हमने आपको क्या बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, cos। तो एक के बाद क्या आएगा, √3/2। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेम 1/√2। यहाँ पे देखो साइन में 1/2 किसका, 30 का मान था, कॉस में किसका हो जाएगा, 1/60 का। फिर लास्ट में 90 में क्या आ जाएगा, 0। तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा, cos 30 ये रहा cos मतलब √3/2। ठीक है, जिसको नहीं याद वो एक बार और जाके वीडियो दोबारा देख ले, पहली वाली। साइन 30 का मान कितना है, हमने लिखा है 1/2 गुणा cos 60 का मान कितना लिखा था, cos 60 cos कितना आ गया, 1/2। अब देखो √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है, रूट से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 नहीं 4। तो देखो हर क्या है, समान है, तो अंश क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा, 3 1 4/4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आया 1। समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है।